नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया मूव्स में। मैं मानसी यादव आपके साथ। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को पहले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और बाद में निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है। 45 वर्षीय नितिन नबीन अब देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। यह फैसला ऐसे समय आया है जब बीजेपी लंबे समय से पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर सवालों का सामना कर रही थी। नियुक्ति और चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी पत्र के मुताबिक यह नियुक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड के फैसले के तहत की गई और तत्काल प्रभाव से लागू हुई। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन के पक्ष में कुल 37 सेट नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्ताव भी शामिल था। रिटर्निंग ऑफिसर के लक्ष्मण ने सभी नामांकन वैध पाए जाने के बाद नितिन नबीन के निर्विरोध चुने जाने की औपचारिक घोषणा की। अब बात करते हैं समर्थन की ताकत कि भाजपा में हमेशा से समर्थन जो है वो सबसे बड़ी ताकत रहा है। नामांकन के दौरान बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की मजबूत मौजूदगी देखने को मिली। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, किरेन रिजिजू समेत कई वरिष्ठ नेता मौके पर मौजूद रहे। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और कई राज्यों के नेताओं द्वारा अतिरिक्त नामांकन दाखिल किया जाना नितिन नबीन के लिए व्यापक समर्थन को दर्शाता है। आइए अब जानते हैं कौन है नितिन नबीन। नितिन नबीन फिलहाल बिहार की एनडीए सरकार में पथ निर्माण तथा नगर विकास एवं आवास मंत्री हैं। वे पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रभारी भी रह चुके हैं। उनका जन्म मई 1980 में रांची, झारखंड में हुआ। शिक्षा की बात करें तो उन्होंने पटना के सेंट माइकल हाई स्कूल से मैट्रिक और दिल्ली के CSKM पब्लिक स्कूल से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की है। चुनाव आयोग में दिए गए हलफनामे के अनुसार उन्होंने खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताया है और उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। अब जानते हैं नितिन नबीन के राजनीतिक सफर के बारे में। नितिन नबीन ने साल 2006 में पटना पश्चिम विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बनकर राजनीति में कदम रखा। इसके बाद 2010 से 2025 तक वे लगातार बांकीपुर सीट से चुनाव जीतते आए हैं। 2016 से 2019 के बीच वे बीजेपी युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। साल 2021 में उन्हें पहली बार नीतीश कुमार सरकार में मंत्री बनाया गया था। उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक रहे हैं, जिससे राजनीति उनके लिए विरासत भी मानी जाती है। आइए जानते हैं आप पीएम मोदी के समर्थन के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नितिन नबीन को बधाई देते हुए उन्हें एक कर्मठ, युवा और परिश्रमी नेता बताया। पीएम मोदी ने लिखा कि संगठनात्मक अनुभव और जन आकांक्षाओं को समझने की क्षमता और जमीन से जुड़े स्वभाव के कारण नितिन नबीन पार्टी को और मजबूत करेंगे। 2010 का विवाद और मोदी जी का उस विवाद से क्या कनेक्शन था, आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकारों के मुताबिक नितिन नबीन का नाम 2010 में भी राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा में आया था, जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे के दौरान एक विज्ञापन को लेकर विवाद हुआ था। उस विज्ञापन से नाराज होकर तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं के साथ डिनर रद्द कर दिया था। माना जाता है कि उस विज्ञापन के प्रकाशन में नितिन नबीन की भूमिका थी, जिससे उनके शुरुआती दौर से ही मोदी समर्थन छवि की चर्चा होती रही। अब जानते हैं कुछ सवाल भी इसके बीच में आ रहे हैं और सियासी बहस भी छिड़ चुकी है।
हालांकि बीजेपी का यह फैसला कई सवाल भी खड़े करता है। कुछ राजनीतिक जानकार इसे बीजेपी और आरएसएस के बीच तालमेल के नजरिए से भी देख रहे हैं। आगे की राह अब कैसी होगी नितिन नबीन के लिए, आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दें, पार्टी संविधान में कार्यकारी अध्यक्ष के पद का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि नितिन नबीन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन तक यह जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। बड़ी जिम्मेदारी है नितिन नबीन के लिए, ये बहुत बड़ी परीक्षा है उनके लिए। 45 साल की उम्र में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की कमान संभालना नितिन नबीन के लिए बड़ी उपलब्धि के साथ साथ बड़ी चुनौती भी है। अब सभी की नज़र इस पर टिकी है कि उनके नेतृत्व में बीजेपी संगठन और राजनीति की दिशा किस ओर बढ़ती है, और क्या यह नियुक्ति पार्टी के भीतर उठ रहे सवालों को शांत कर पाएगी या नहीं, या नई सियासी बहस को जन्म देगी।